खुशगवार पलों के साथ आपका हमसफर बनने के लिए आपके अपने ही प्रोग्राम दैट्स एंटरटेनमेंट में। दोस्तों आज मेरे साथ पहचान में कौन है ये? जी हाँ, 2 टाइम नेशनल अवार्ड विनर मनोज बाजपेयी। हमको थोड़ी दिक्कत हुई पहचानने में। मनोज, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा परिवार ही मुझे पहचानने से इनकार कर देता है। तो दोस्तों चलिए आज का सफर हम और मनोज दोनों मिलकर तय करेंगे और आप देखते रहिए दैट्स एंटरटेनमेंट। मनोज, अभी आप बोल रहे थे कि आपका परिवार आपको पहचानने से इनकार कर रहा है। हाँ, तो क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि हिंदुस्तान की गर्मी बढ़ गई है और हिंदुस्तान की गर्मी बढ़ती है तो मुंबई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो आजकल स्वामी के प्रमोशन में हूँ, आजकल शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, तो सोचा है कि ज़रा सर को हल्का किया जाए। सर पे काफ़ी बोझ डाल लिए थे मैंने, उस बोझ को हल्का कर दिया मैंने। मतलब ये कोई नया लुक नहीं है? ये नया लुक मतलब थिएटर के ज़माने में बहुत सर मुड़ा लेता था मैं, लेकिन जब से फिल्मों में आया ये मौका कभी मिलता नहीं था। 2 महीने का ब्रेक लिया है और ये मौका मिला कि मैं अपने सर को मुड़ा लूँ। ये अचानक हाथ में क्या हो गया? कुछ नहीं, ये बहुत पहले का कुछ एक्सीडेंट हुआ था जो पहले से बहुत परेशान कर रहा था। इसके साथ मैंने एक 2 फिल्में भी शूट कर ली, लेकिन वो दर्द जा नहीं रहा था। अभी ये शोल्डर में परेशानी है, डॉक्टर ने कहा है कि हाथ को आराम देने के लिए। मनोज, हम यहाँ पे हैं, वर्सोवा पे हैं, काफ़ी जानी पहचानी जगह है आपकी। जी, यहाँ पर रहा हूँ मैं। यारी रोड यहाँ से पास में है, जहाँ पर हम लोग रहा करते थे। सारे हम लोग जो भी फिल्मों में काम मांगने के लिए आए थे, काम खोजने आए थे, सब रहते थे उधर ही। और सुबह सुबह यहाँ पे आकर के दौड़ना होता था, हमारा फिटनेस की एक्सरसाइज करते थे हम लोग। ये सब पत्थरों से आप काफ़ी वाकिफ़ हैं? काफ़ी वाकिफ़ हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है बारिश के दिनों में, खास करके ये जो लहरें हैं वो वहाँ तक चली जाती हैं, पत्थर तक। तो हम लोग भाग नहीं पाते थे, तो वही पत्थर पे हम लोग जो है पुशअप्स किया करते थे। तो काफ़ी जानी पहचानी सी जगह है। और कभी कभी अकेले में यहीं पर आके बैठता था जब मन बहुत उदास हो जाता था, जब ऐसा लगता था कि कोई सहारा नहीं है, तब यहीं पे आते थे और समुंदर को देखते रहते थे, बैठे रहते थे घंटों। और कितनी बार अपनी एक्टिंग की एक्सरसाइज यहीं पे किया करते थे हम। अब आना बड़ा मुश्किल होता है? मुश्किल इसलिए भी कि तो समय का बड़ा समय एक बहुत बड़ा कारण है, और दूसरा ये कि हमारे जो दोस्त यार लोग हैं यहाँ पर वो जमा होते हैं, तो फिर आदमी अकेले यहाँ बैठ नहीं पाता है। ये बस ये आपके चाहने वाले? जी हाँ, बिल्कुल अच्छा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा। लेकिन तब भी कभी कभी मौका मिलता है तो यहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं और चुपके से शाम के समय, रात के समय में चले आते हैं हम लोग यहाँ पर। यही ऐसे कुछ पत्थर थे जहाँ खड़े होकर भीगू मात्र चिल्ला रहा मुंबई का किंग कौन? वो आपको बांद्रा में है, जो कि अगर ये लाइन पकड़ के जाएंगे तो बांद्रा आ जाएगा, वहाँ पर किया था हमने। जी, अगर यहाँ से जाएंगे पीछे तो यहीं से मेरे ख्याल से पहुँच जाएंगे बांद्रा तक। जी बिल्कुल, इस लाइन को पकड़े तो बांद्रा तक चले जाएंगे आप। जी, लाइन तो वैसे आपने बहुत अच्छी चुनी है, फिल्म इंडस्ट्री, और काफ़ी स्ट्रगल भी, काफ़ी जद्दोजहद भी किया है। मनोज, पलट के देखते हैं तो क्या लगता है डिसीजन बिल्कुल सही था? देखिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप अपने मन का काम करें, समझौते ना करने पड़े ज़्यादा, और आपका विचार, आपका अपना चरित्र, वो सब संभला रहे, बिना अपना ज़्यादा कुछ खोए हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा पाएँ। अब तक ऊपर वाले की मेहरबानी रही है कि ज़्यादा कुछ अपना खोया नहीं, पाया बहुत कुछ है, तो कोई मलाल नहीं है। अच्छा मनोज, देखिए पटना, आप बिहार से बिलोंग करते हैं जी। और जो भोजपुरी जो समाज है वो बड़ा ऊपर उठ के आगे अचानक से, भोजपुरी फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, तो भोजपुरी में आपने ज़्यादा कभी हाथ पैर नहीं मारा? देखिए मेरे लिए भाषा उतना भाषा मेरे लिए मतलब नहीं रखती है। मेरा जन्म बिहार में हुआ है, मेरा जन्म उस जगह पे हुआ है जहाँ भोजपुरी बोली जाती है। मैं अपने माँ बाप, अपने परिवार, दोस्तों के साथ भोजपुरी में ही बात करता हूँ। भोजपुरी का हूँ, भोजपुरी जानता हूँ, इसके लिए मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। वो ऐसी स्क्रिप्ट दें मुझे कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं वो फिल्म करूँ, क्यों नहीं, और वो काम मैं हिंदी में भी करता हूँ। एग्जैक्टली। तो मैं सिर्फ भाषा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा मनोज, हम वापस थोड़ा जाएंगे आपके कि जो रूम हुआ करता था जहाँ पे 5-6-7 मेरे ख्याल से आप लोग रहा करते होंगे लड़के जी, वो स्ट्रगल टाइम जो था जी, वो पीरियड जब याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या कैसा महसूस होता है? देखिए मेरे रोंगटे नहीं खड़े होते, वह जीवन वो भी है, और उस जीवन में पता नहीं लाखों करोड़ों लोग जी रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं, खुशी खुशी जी रहे हैं। अब आप देखिए इन्हीं लोगों को जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबके अपने बच्चे हैं, परिवार है, सब जी रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन हाँ, हम लोग कुछ लोग थे जो जुनूनी किस्म के लोग थे, थिएटर कर रहे थे, फिर फिल्मों में आके काम ढूंढ रहे थे। तकलीफ़ इस बात की नहीं होती है कि आपके पास पैसे नहीं है, तकलीफ़ इस बात की होती है कि आप खाली बैठे हुए हैं
और आपका कोई वैल्यू नहीं है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपका कुछ योगदान नहीं है, लेकिन जानता है इंसान कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जबकि आप सब कुछ कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा जो है परेशान करने वाला क्षण होता अच्छा, मेरे ख्याल से जुनून पालना बहुत ज़रूरी होता है कुछ भी पाने के लिए। है। वो ज़रूरी है। अगर जुनून नहीं है तो फिर वही है कि एक पाश की कविता है कि सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना। कि पाश उस कविता में कहते हैं कि भाई एक आदमी सुबह उठ के काम पे जाता है, काम से वापस आता है, एक मुर्दे की ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन वो बुरा नहीं होता है, बुरा होता है कि आदमी सपने देखना छोड़ दे। और हमने सपने बहुत देखे हैं और आज तक देखते रहे। सपने देखने की बीमारी है, और जिसे सपना देखना आता है वो जुनूनी होता है। आपने अभी अपने एक ड्रीम हाउस जिसको बोलेंगे आप वहाँ भी शिफ्ट हुए हैं। जी हाँ, भगवान की दया से एक घर जिसकी तलाश थी मुझे, जिस तरह के घर में मैं जाना चाहता था, उसके लगभग बराबर का जो है भगवान ऊपर वाले ने जो दे दिया है। कितना समय लगा ये अपने सपने के घर में, सपने के महल में जाने का? 23 साल, जब से मैंने दोस्तों यकीन मानिए, अब मनोज ने 23 साल अपने सपनों को जियो के रखा, आखिर अपने घर पहुंच गया। मनोज ये बताइए, कबूतर अपने साथ लेके गए हैं कि नहीं लेके गए? नहीं, मेरे पुराने वाले घर में कबूतर बहुत सारे आते थे और खिड़कियों पे बैठते थे। तो मेरी पत्नी जो है बहुत ही पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती हैं। तो एक जगह बना दी थी जहाँ पे आके बैठते थे, बच्चे पैदा करते थे। फिर एक लॉट बच्चा पैदा करता था, अपने बच्चों को लेकर उड़ता था, फिर दूसरा लॉट आके बच्चा पैदा करता था। तो उस तरह की जगह थी। अभी तक तो यहाँ पे कबूतर नहीं आ रहे हैं, देखिए। तो मनोज, आप पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, तो पशु पक्षियों से प्रेम तो जायज़ है। लेकिन हाँ, जैसे कुत्ते पालना फ्लैट सिस्टम में, अपार्टमेंट सिस्टम में, मुझे लगता है कुत्तों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। क्योंकि कुत्तों को एक खुली जगह चाहिए दौड़ने घूमने के लिए, और यहाँ पर आप वो जगह दे नहीं पाते हैं। तो इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं कि अब लोगों को जो है, जिनके पास बड़े घर हों, थोड़ा सा खुले जगह में रहते हो, तब वो कुत्ते पालें तो ज़्यादा बेहतर है। इम्तियाज़, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा लहरों को देखते हैं। सुकून मिल रहा है। सुकून मिल रहा है। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मनोज के जलवे आगे भी बरकरार हैं। अच्छा मनोज, ये बताएंगे, पूछना चाहेंगे कि सभी जानते हैं कि आपका और राम गोपाल वर्मा का साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी थोड़े से डिफरेंसेस आ गए। तो उन डिफरेंसेस को कम किया जा सकता है? कम कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? 9 साल कोशिश की, और कुछ समय के बाद आदमी कोशिश छोड़ देता है। जिस चीज़ में आप अच्छे नहीं होते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये अब आपसे ये कोशिश नहीं हो पाएगी, तो वो ख़त्म हो गई। अब वो जो गया सो उसको खुशी बांटता है। मनोज, आपकी पत्नी जो है वो भी एक एक्ट्रेस रही है, कमाल की एक्ट्रेस रही है। क्या ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने कुछ सोचा कि अपनी पत्नी के साथ कमबैक किया जाए कहीं पे? देखिए, मेरा और मेरी पत्नी दोनों का मानना रहा है कि अगर कोई हमें साथ में लेकर के कोई फिल्म बनाता है तो हम ज़रूर काम करेंगे, या हमारे पास अगर पैसे आएंगे तो हम ज़रूर, ऐसी कोई स्क्रिप्ट आएगी तो ज़रूर करेंगे साथ। लेकिन उसके लिए हम प्रोड्यूसर से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे डिग्निटी के ख़िलाफ़ जाता है। मनोज, हम बोलेंगे लहरों को देख के क्या महसूस होता है आपको? जब ये लहरें आ रही होती हैं, वापस जा रही हैं। अगर आप देखिए तो जब लहरें, कैमरा पर्सन को बोलेंगे तो लहरों पर गौर करें थोड़ा सा। जी, वो अगर ये लहरें जो हैं अभी बहुत पहले पीछे की तरफ थी, जैसे जैसे शाम ढल रही है आप देखेंगे कि लहरें जो हैं किनारे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जो कि शुरू भी हो चुकी हैं। लहरें बढ़ती जा रही हैं। ये मुझे पता इसलिए है क्योंकि शाम के समय हम लोग आते थे यहाँ पे। कहीं कुछ डिप्रेशन वगैरह तो नहीं होता इन लहरों को देख के? मुझे कभी डिप्रेशन कभी नहीं हुआ। मैं इस मामले में लकी रहा हूँ, भाग्यशाली रहा हूँ मैं, कि अगर मुझे थोड़ी सी उदासी होती भी है तो वो 2-3 घंटे में चली जाती है, क्योंकि मैं बड़ा ही आशावादी आदमी हूँ। मनोज, आपकी हिंदी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, भाषा में बड़ा कमांड है आपको। कुछ लिखते वगैरह भी हैं आप? कभी लिखता था, मतलब रंगमंच के ज़माने में कुछ लिख लेता था, 1-2 प्लेस भी लिखे, नाटक भी लिखे। लेकिन अब यहाँ की मारामारी में पढ़ना लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बम्बई शहर में सब कुछ मिलता है, बहुत ही कमाल का शहर है, लोग बड़े कमाल के हैं, ये शहर बहुत कुछ देता है। लेकिन एक ही शिकायत रहती है कि इतना भगाता है कि आपके पास अपने लिए समय नहीं होता है। लेकिन फिर भी कहते हैं लोग कि मुंबई का किंग कौन? इम्तियाज़। दोस्तों, आज बातचीत मेरी बहुत प्यारी रही मनोज से। मनोज आज बहुत ही हल्के मूड में नजर आए। और अगले हफ्ते आपके पलों को एक बार फिर बहुत ही खुशनुमा खुशगवार बनाने आएंगे आपके अपने ही प्रोग्राम मनोज दैट्स एंटरटेनमेंट में।